नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। समस्याओं से घबराएं नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा। जी हां, कपिल मिश्रा 2 बार वो आप पार्टी से विधायक रहे। आप जानते हैं, जब वो आप पार्टी से विधायक थे तब उन्होंने जिस पार्टी में आज है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए क्या क्या कहा था। चलिए, पार्टी के लिए तो मैं मान भी लेता हूं कि क्या क्या कहा, लेकिन पर्सनली देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उन्होंने शब्द कहे वो आदमी को शर्मसार करते हैं। आपने सुना भी होगा, आप YouTube पर जाकर इनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। इनका यह कहना था, अरविंद केजरीवाल एक बार दिल्ली से बाहर गए हुए थे तो किसी ने पूछ लिया, विजेंद्र गुप्ता ने पूछ लिया जो बीजेपी के थे वहां, क्या आपके मुख्यमंत्री कहां है, दिल्ली कैसे चलेगी? तो सीधा सीधा कपिल मिश्रा ने क्या जवाब दिया था जानते हैं आप? कि प्रधानमंत्री 10-10 दिन तक बाहर रहते हैं, विदेशी टूर पर जाते हैं, तो उनकी एब्सेंस में देश को यशोदा बहन चलाती हैं क्या? यशोदा बहन समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी की धर्म पत्नी यशोदा बहन। इन्होंने एक बात और कही कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, मीटिंग चल रही होती, भरी मीटिंग छोड़कर उस महिला से मिलने के लिए बाहर चले जाया करते थे। अब मैं ज्यादा डिटेल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन बातों को मैं बहुत ही छोटी और शर्मसार होने वाली बातें समझता हूं कि आदमी राजनीति करता है, बिजनेस करता है, क्या करता है, पर्सनल लाइफ में इस तरह की बातें कभी करनी नहीं चाहिए। इन्होंने 2-3 चीजें मैंने नोट की है, मैं आपको बताता हूं। कपिल मिश्रा ने जो कहा था, आज वो मुसलमानों के खिलाफ है। बात को समझना, आज वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के हर पहलू पर वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। और जब वो आप पार्टी में थे, वहां भी विधायक थे, मंत्री बने, तब वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि शहीदों की लिस्ट जाकर देखिए इंडिया गेट पर, आप उस लिस्ट में कोई आपको आरएसएस का आदमी नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कोई भी शहीदों का नाम उसमें नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो ज्यादातर 70% मुसलमानों के नाम मिलेंगे। आप मुसलमानों को ये कहते हो, वो कहते हो, मुसलमानों के नाम पर इतना साथ देते थे मुसलमानों का जब ये आप में थे, और आज आग उगलते हैं मुसलमानों के लिए, जहर उगलते हैं। इन्होंने एक बात और कही थी मुसलमानों के बारे में कि वंदे मातरम आप जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हो, ये बात जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। जब भारत का मुसलमान नमाज पढ़ता है, जब भारत का मुसलमान नमाज पढ़ता है और जो वो देश की मिट्टी को सजदा करता है, तो समझ लीजिए वो वंदे मातरम ही बोल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो भारत माता की जय ही बोल रहा है। आप मुसलमानों पर शक करते हैं, मुसलमानों पर शक करते हैं। इतना जबरदस्त फेवर वो करता था उस वक्त, और आज मतलब गिरगिट भी इस तरह का रंग नहीं बदलता जैसे रंग बदले हुए। उस टाइम की और बातें मैं आपको बताता हूं। उस टाइम बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के अंदर इतने लोग आपको मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा लोग बीजेपी के अंदर मिलेंगे जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को सपोर्ट करते हैं। पठानकोट में जो आईएसआई इन्होंने बुलाई, वो उसी बात का नतीजा थी। कहते गद्दार, देशद्रोही, यहां तक इन्होंने बीजेपी वालों को कह दिया था। कन्हैया कुमार को उस वक्त देश का बेटा बताते थे, सपूत, देश का लाल बताते थे, और सीना ठोक कर इन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा देशभक्त, देश का कोई लाल है तो वो कन्हैया कुमार है, और मैं सरेआम कन्हैया कुमार को सपोर्ट करता हूं। इस तरह के ये नेता लोग, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि नेता लोगों के स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती है? जमीर नाम की कोई चीज होती है? भाषण देते देते कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, जिंदगी में नहीं जाऊंगा बीजेपी में,
बीजेपी को जिंदगी में ज्वाइन नहीं करूंगा, ऐसे शब्द बोलते हैं। इनको पता भी नहीं है कि सामने बैठने वाले लोग, आपको फॉलो करने वाले लोग, आपको वोट देने वाले लोग, वो आप पर कितना भरोसा करते हैं। उस वक्त जब ये बात सुनते होंगे लोग तो पूरा भरोसा करते होंगे। अब 2019 में जब चुनाव हुआ था, उससे पहले ये बीजेपी में आ चुके थे। 2019 का चुनाव हार गए और लगातार लगातार मुस्लिम्स के ऊपर, दलित्स के ऊपर कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स कसते चले जा रहे थे। इन्होंने एक चीज और कही कि ये बीजेपी वाले जो हैं, ये बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ने देना ही नहीं चाहते ये, क्योंकि ये चाहते हैं बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। और बच्चे पढ़ लिख गए, वो चीजों को समझने लगे, हमसे सवाल करेंगे, और सवाल करने वाले बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आते हैं। ऐसी ऐसी छोटी, जिसे कह सकते हैं कि बेशर्मों वाली बातें ये कहते थे उस वक्त। राजनीतिक बातें ठीक है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पर्सनल अटैक करना कौन सी समझदारी है यार? कोई पड़ोसी तो है नहीं तुम्हारा जिसके अटैक कर रहे हो। प्रधानमंत्री पर इतनी बड़ी टिप्पणी इन्होंने की थी उस वक्त, कौन सा भूत सवार था? और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी एक सवाल पूछता हूं कि स्वाभिमान कहीं तो इंसान का बचना चाहिए। वैसे तो हम आम जिंदगी में कहते हैं कि आप, जिसने एक बार आपको धोखा दे दिया, एक बार आपकी जो पर्सनल जिसने बेइज्जती कर दी, आपके अंतर्मन को जिसने चोट पहुंचा दी, आपकी इज्जत को समाज में उछाल दिया, उस आदमी से आप हमेशा बचकर रहिए। कभी जिंदगी में उस आदमी को अपना दोस्त मत बनाना, उस आदमी को अपने सर्कल में मत रखना। ऐसा क्या कपिल मिश्रा के अंदर नजर आया प्रधानमंत्री जी को कि इतनी बदतमीजी भरी बातें कहने के बावजूद भी आपने उसको अपनी पार्टी में ले लिया? चुनाव भी जीत गया, वो पहला वाला हार गया था, और आपने मंत्री भी बना दिया उसको, और वो भी कानून मंत्री, जिसने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई, रोड पे खड़े होकर गुंडों जैसी भाषा बोली, हेट स्पीच दी। उस हेट स्पीच की वजह से दिल्ली में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, 55 से 60 लोग उसमें मारे गए, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर जला दिए गए, कितनी दुकानों को फूंक दिया गया। इन आदमियों ने वहां आग में घी डालने वाला काम किया था, और आपने इसको सर माथे पर बिठा लिया। सर, कैसे विश्वास करे आदमी कि आप जो आज कह रहे हैं वो सच है, कि आपके सर्कल में हर आदमी सच है? कुछ 2 साल का बच्चा तो है नहीं कि बचपन में कह गया होगा, या दिमाग से कोई मेंटल तो है नहीं, पागल तो है नहीं कि हंस दिया, यहां बोल दिया कुछ, वहां बोल दिया कुछ, यहां कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब यह माना जाए कि राजनीति में स्वाभिमान, जमीर, कुछ खानदानी लक्षण, इंसान की कुछ अपनी रेपुटेशन, अपने सिद्धांत, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे कैसे मान लें हम? जो देश को चला रहे हैं, जो राज्यों को चला रहे हैं, यदि उनके अंदर ही इस तरह की स्वाभिमान भरी बातें नहीं होंगी तो हम कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? फिर किसको फॉलो करेंगे? कि वो आदमी, शुरू से मैंने देखा है, वो आदमी हमेशा अच्छा रहा है। एक टाइम पर आदमी अच्छा हो रहा है, दूसरे टाइम पर आदमी बुरा हो रहा है, तो बुरे बनने की सजा उसको मिलनी चाहिए। इतनी छोटी बात यदि किसी के बारे में कोई कह देता है, उसके बावजूद आप उसको गले लगा लेते हो।
कपिल मिश्रा को गले लगा लिया प्रधानमंत्री जी आपने, पर्सनल टिप्पणी की थी आप पर उसने। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की बातें समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए और देश के लिए अच्छी हैं, नहीं है। ऐसी ऐसी अभद्र भाषा बोलने के बावजूद भी आज वो मिनिस्टर बना बैठा है, जहर घोलता है समाज के अंदर। हिंदू मुसलमान तो चलो, उसने अब एजेंडा ही बना लिया है कि जितनी गालियां दोगे, जितना भड़काओगे, उतने आप पूजे जाओगे, और पूजे जा रहे हैं। वो जिता भी दिया आपने उनको और मंत्री भी बना दिया। 5 साल के बाद जो दिल्ली में दंगे भड़के थे, जानते हैं, ट्रंप को चले जाने दो, फिर देखना हम क्या करते हैं। डीसीपी बराबर में खड़े हुए हैं, ऐसे गुंडों वाली मवाली वाली भाषा वो बोल रहा था उस वक्त, और हुए भी। फिर मैं वही तो कहता हूं कि कोई नेता है तो उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। वो कहता है कि लड़ना है तो लड़ते हैं, वो कहता है कि मरना है तो कुछ लोग मर भी जाते हैं। लेकिन ऐसे गलत लोगों के लिए क्यों लोग मरें और क्यों लोग लड़ें? ये तो ना अपने हैं ना किसी के हैं। ये तो टाइम देखते हैं कि इसका टाइम सही चल रहा है, उसके साथ चला जा। मैंने उसको गालियां दी थी, उसकी बीवी के ऊपर कटाक्ष किया था, उसकी पत्नी को मैंने अलग गलत बात की थी, कोई बात नहीं, सब माफ कर देगा, राजनीति है, कोई बात नहीं। और आपने माफ भी कर दिया मोदी जी उसको। मुझे तो नहीं लगता ये बात अच्छी की आपने। कम से कम पर्सनल चीजों को तो ध्यान में रखो। अब ऐसा तो है नहीं कि देश के लिए बहुत बड़ा नायाब हीरा है ये, नहीं है। कहां से ये नायाब हीरा है? कितने ऐसे होंगे जिन्हें आप आराम से बुला सकते हैं, यंगस्टर को, पढ़ लिखे यंगस्टर को, और जिन्हें आप जिता सकते हैं। जिता तो आप ही रहे ना। तो इस तरह की पर्सनल टिप्पणी करने के बावजूद भी आपने इसको गले लगा लिया। इसने कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, बल्कि इसने मुझे 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 पूरा स्नेह दिया है। ऐसे कैसे स्नेह दे सकता है कोई? कैसे दे सकता है इतनी अभद्र टिप्पणियों के बावजूद? खैर, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। होनी चाहिए एफआईआर, मंत्रालय छीनना चाहिए, क्योंकि आदमी लोभ और लालच में आकर कुछ भी बकवास किया जा रहा है, कुछ भी गलत से सलत काम किया जा रहा है। ना तो देश की चिंता कर पा रहा है, ना शिक्षा की, ना पढ़ाई की, ना रोजगार की, ना अत्याचारों की, ना बलात्कारों की, किसी की परवाह नहीं किया जा रहा। और ऐसे यदि लोग मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हमारे देश में युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आज जितना भी करप्शन देश के अंदर बढ़ रहा है ना, वो यूं ही बढ़ रहा है। जीत तो आपके नाम से रहे, काम करना इनको आता नहीं। पैसा कमा लो, घर भर लो, देखें मरता तो मरता रहे, मेरा क्या जा रहा है। ये आग कभी किसी के घर में भी चली जाएगी, मरने वाली, लड़ने वाली। कपिल मिश्रा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये आग आपके घर को भी जला देगी। इसलिए कम से कम एज ए ह्यूमन बीइंग आप इंसानियत के रास्ते पर चलो, अच्छे संदेश दो। माननीय हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि पद छिने, सजा हो। दंगे कराए हैं, लोगों को मरवाया है, और प्रधानमंत्री जी के लिए पर्सनल इतनी अभद्र टिप्पणी की है। कपिल मिश्रा की मैं जानकारी आपको देता हूं, पारिवारिक जो जानकारी, इनका विवरण जो मेरे पास है। जन्म इनका 13 नवंबर 1980 दिल्ली में हुआ। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से की। पिता रामेश्वर मिश्रा जी, पिताश्री का नाम। माताश्री का नाम है अन्नपूर्णा मिश्रा। अन्नपूर्ण मिश्रा जी दिल्ली से मेयर भी रही हैं, वो बीजेपी से जुड़ी रही हैं, राजनीतिक हस्ती हैं वो, और वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। अब मुझे लगता है कि उनकी उम्र शायद हो गई होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू छोड़ छाड़ सब, माफी मांग लेना, मैं भी सपोर्ट कर दूंगी, मोदी जी के पास आ जा, तू यहीं से जितवा दूंगी, क्योंकि मैं बीजेपी में रही हूं, तो तू भी बीजेपी में आ जा। उसको बुला लिया, उसको जितवा दिया, उसको मंत्री बनवा दिया। अन्नपूर्णा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान देता हूं, मान देता हूं उनको। ठीक है,
करावल नगर से 2 बार के विधायक रहे। और हाँ, इनकी धर्मपत्नी जी का नाम है सुंदर मिश्रा। सुंदर मिश्रा मतलब उनका एक जगह नाम मैंने पढ़ा प्रीति मिश्रा और एक जगह पढ़ा सुंदर मिश्रा, वो सेम, दोनों का मतलब सेम है। तो ये था कपिल मिश्रा का छोटा सा विवरण और कपिल मिश्रा के बारे में जानकारी। इतनी बातें करने के बावजूद कैसे इंसान को इज्जत मिल जाती है, कैसे कुर्सी मिल जाती है, कैसे चुनाव जीत जाता है, समझ से परे हो रहा है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं भाई, हमारे नौजवान ना बिखरें, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सिद्धांतवादी बन जाए। यदि वो ऐसा गलत सलत करेंगे तो ऐसे कैसे जो चेन चलेगी, हर आदमी गलत करेगा, संभले नहीं संभलेगा फिर देश। मैं आपको बता रहा हूं, संभाल नहीं पाओगे फिर यदि हर आदमी मतलबखोर हो गया, हर आदमी दंगा भड़काने वाला हो गया, हर आदमी रिश्वतखोर हो गया, हर आदमी गाली देने वाला, थूक कर चाटने वाला हो गया। कैसे देश चला पाएंगे? देश को सुंदर बनाना है, मजबूत बनाना है, देश में प्रगति लानी है, तो इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। एक मोटिव रखना पड़ेगा कि देश को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, इनको समाज से भी दूर रखिए और खुद से भी दूर रखिए कि पता नहीं कब क्या किसी के लिए बदतमीजी भरी भाषा का उपयोग कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।